किसी भी लोन की पार्ट पेमेंट करते टाइम बैंक आपकी ईएमआई रखता है सेम और टेन्योर कम कर देता है। कुछ क्लाइंट्स चाहते हैं कि हमारा ईएमआई कम हो जाए, टेन्योर सेम रहे। क्या है बेस्ट डिसीजन, जानना चाहते हो? चलो बस पूरा कैलकुलेशन शीट जिसमें हमारा 50 लाख का लोन होगा, 5 लाख की हम पेमेंट करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें टेन्योर कम करवाना है या ईएमआई। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। 50 लाख का आपका लोन, ठीक है, 9% का आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। ईएमआई आएगी 41,961 की। 25 ईयर्स का हमने टेन्योर फिक्स किया। अब हमने 5 लाख की हमने कर दी प्रीपेमेंट। पहला ऑप्शन, आपको टेन्योर रिड्यूस करना है, ईएमआई सेम रखनी है। कितना हो जाएगा? 20.6 ईयर्स का आपका टेन्योर हो जाएगा और आप बचाएंगे 16.7 लाख रुपीज। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आते हैं। अगर आप ईएमआई कम कराते हैं, टेन्योर सेम रहेगा, ईएमआई हो जाएगी आपकी 39,312 रुपीज और आप सेव करेंगे जो इंटरेस्ट वो होगा 5.6 लाख रुपीज का। ठीक है, तो प्री पेमेंट के बाद वन का और आपका ये इसमें आपका वन में आपका पैसा बचा। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, जिसके अंदर जो ईएमआई आपने कम की थी, जितना अमाउंट 2649 एग्जांपल में, इसको अगर हम कम करा रहे हैं, सेम अमाउंट हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एक सिप लगा देते हैं इतने अमाउंट की 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा सेम टेन्योर के बाद, वो आपको पैसा मिलेगा 40.16 लाख। इस एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर आ गया होगा कि ईएमआई तब कम करवाइए जब आपने उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना हो। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल एक्सपेंसेस में वो पैसा यूज करना है, तो आई वुड रेदर सजेस्ट कि आप अपने ईएमआई सेम रखिए, टेन्योर कम करवाए, तब आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो पाएगा। बट अगर आपको उसी पैसे को जो अपनी ईएमआई में कम कराया है आपको सिप में लगाना है या कहीं इन्वेस्ट करना है, देन गो फॉर लेसर ईएमआई। और ये कैलकुलेशन भूल जाओगे, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लेना और अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स वाले ग्रुप में डाल देना, ताकि सबका बेनिफिट हो जाए, वो ये डिसीजन ले सकें कि पार्ट पेमेंट करने के बाद करना क्या है।